चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर। और दोस्तों, आपका जो सैटरडे और संडे का करंट अफेयर है वो मैं आपका मंडे की क्लास में और ट्यूसडे की क्लास में कवर करा दिया करूँगा। ठीक है, तो आपको वीडियो ये जो है मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल रहेगी 6 बजे के टाइमिंग पर वर्ल्ड अफेयर्स पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यू पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको कंटेंट अवेलेबल हो सके। पीडीएफ मैंने जो है लास्ट पीडीएफ डाल दी है, टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। पहला करंट अफेयर, वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल फिलहाल में एयर पोल्यूशन पर एक रिपोर्ट दी गई है। पहले तो रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर। ये रिपोर्ट का नाम है, एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया। बेसिकली इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया में जो एयर पॉल्यूशन को लेके जो पॉलिसीज बनाएगी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसके जो रिजल्ट है उसके ऊपर डाटा दिया गया है कि डिजायर्ड रिजल्ट आए हैं पॉलिसी बनाने से कि नहीं। तो इसमें कुछ अपडेट है, इसके बारे में जानते हैं। पहले आप सभी के सामने एक क्वेश्चन की जो लैन है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या है, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। और चलिए तो इस डाटा के बारे में जानते हैं। देखिए, साउथ एशियन कंट्रीज में जो पॉलिसीज बनाई गई एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, पॉल्यूटेंट को डिक्रीज करने के लिए, उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना कुछ कंसेप्ट दिए, जैसे एग्जांपल वर्ल्ड बैंक ने स्पेसिफिकली इस चीज़ में डिफाइन भी किया है। ठीक है, कि जोग्राफिक एरिया में जो पॉल्यूटेंट ट्रैप्स होते हैं, जैसे जो एयर क्वालिटीज़ को लेके हैं, वो एयर शेड की तरह टर्म जो यूज़ किए गए उसको एक्सप्लेन किया है इसी रिपोर्ट में। उसके अलावा कुछ स्कीम्स के बारे में डिस्कशन हुआ, जैसे इंडिया की जो नेशनल क्लीन एयर कैंपेन है, ठीक है, जो कि 2019 में स्टार्ट की गई थी। इसमें एयर पॉल्यूटेंट के लेवल को डिक्रीज करने की कोशिश की 131 सिटीज़ में। ठीक है, पॉल्यूशन कट 20 से 30% 2024 तक का टारगेट था कि 2024 तक में जो है 20 से 30% पॉल्यूशन कट जो है किया जाएगा, और 40% किया जाएगा 25 से 26 में। अभी हमारी ये जो स्कीम है इसी पे ही काम कर रही है, क्योंकि अभी 2024 आया नहीं और 2026 भी नहीं आया, तो हम इसका कुछ डाटा एनालाइज कर नहीं सकते। उसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन रहा। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 8 पॉल्यूटेंट्स के ऊपर है, और उन 8 पॉल्यूटेंट्स के नाम दे रखे हैं। P.2 जो पार्टिकुलेट मैटर हैं 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सारे के सारे 8 पॉल्यूटेंट हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेज़र किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जाती है, और वर्ल्ड बैंक ने इसमें जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी कुछ अपडेट्स जो है इसी रिपोर्ट में डाले हैं। ठीक है, साउथ एशिया की कंट्रीज़ को लेके। चलिए दूसरा करंट अफेयर, प्रधानमंत्री विरासत का जो संवर्धन स्कीम है इसके ऊपर डिस्कशन है। इसका नाम बदला गया है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पहले स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, ये था स्कीम का नाम। और अब जो स्कीम का नाम चेंज करा गया, बस स्कीम का नाम चेंज किया है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन ये कर दी गई। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो शॉर्ट फॉर्म है पीएम विकास। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पीएम विकास के नाम से क्वेश्चन आएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि ये स्कीम किसके द्वारा लाई गई है, तो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की ये स्कीम है जिसका नाम बदला गया है। इसके बारे में जानते हैं स्कीम में है क्या। पहले एक क्वेश्चन, सॉलिड सोल का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, पहले कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा इसका आंसर। चलिए, तो ये जो स्कीम है ना, ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, और इसमें जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सॉरी स्पॉन्सर में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें बेसिकली जो है आर्टिशन कम्युनिटीज़ और माइनॉरिटीज़ हैं उनको जो है रिक्वायर्ड ट्रेनिंग जो है दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। एक इंटीग्रेटेड स्कीम है जिसमें बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स काम कर रही है ना। और जैसे इसके साथ साथ कुछ और भी स्कीम्स है, जैसे सीखो और कमाओ, ये एक प्लेसमेंट लिंक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, जिसमें पहले स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे माइनॉरिटी यूथ को, उसके बाद उनको जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी किस तरीके से वो जॉब कर सके और उससे अर्न कर सके। एक और स्कीम आई थी उस्ताद, अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स, तो ये भी आर्टिशंस के लिए, जिसमें प्रमोट किया जाता है रिच हेरिटेज जो हमारे भारत का है, जो हमारा लेटेस्ट हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट है माइनॉरिटीज़ का, उसको प्रमोट किया गया। उसके अलावा हमारी धरोहर भी आया, जिसमें रिच हेरिटेज माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की जो है उसको दोबारा प्रमोट करने की कोशिश की। तो कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो आर्टिशंस को लेके हैं, माइनॉरिटीज़ को लेके हैं, जिस पर फोकस किया जा रहा है। चलिए, एक और करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा पहला देश बना है हम पूरी दुनिया में
जिसने ऑक्शन किया है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का, तो दोस्तों ये इंडिया के द्वारा किया गया है। इंडिया पहला देश है। तराई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके हेडक्वार्टर दिल्ली में, उसके जो चेयरमैन है पीडी बेगाला, ठीक है, इनके द्वारा कहा गया है इंडिया पहला कंट्री है जो कि स्पेक्ट्रम ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है इसका ऑक्शन कर रहा है। ठीक है, एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट लाने का जरिया है। ब्रॉडबैंड इंडिया अभी एक फोरम हुआ, ठीक है, कहाँ पे, सेटकॉम में हुआ, जहाँ पे जो तराई के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा कहा गया कि हम परमिशन प्रोवाइड करा रहे हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर में कि वो ऑक्शन कर सकें और उससे इन्वेस्टमेंट ले सकें। तो बढ़िया है। ये क्वेश्चन वैसे आ सकता है कि पहला देश कौन सा है। उसके अलावा इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ पे इनोग्रेट किया गया? फरीदाबाद में। कौन सा स्टेट है जिसने अनाउंस किया है कि वो एक रामायण और महाभारत सर्किट बनाएंगे? तो उत्तर प्रदेश ने। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए बहुत फेमस मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट भी है, काजिंद 2022। ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई। ये उमरोई लोकेशन में हुई है। अभी उमरोई लोकेशन है कहाँ पे दोस्तों? ये मेघालय में है। तो ये 6th एडिशन है, पहले तो ये जाना है 6th एडिशन है। दूसरा उमरोई लोकेशन पे हुआ मेघालय। और उसके अलावा इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक्सरसाइज अभी 28 दिसंबर तक चलने वाली है ना। इसमें इंडिया की तरफ से जो है 11 गोरखा राइफल्स के जो सोल्जर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव वही है, मिलिट्री रिलेशनशिप दोनों देशों के बीच में जो है अच्छे होने चाहिए, है ना, तो उस चीज़ पे फोकस किया जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। उसके अलावा शत्रुनाश अभ्यास जो है साउथ वेस्टर्न कमांड ने किया इंडियन आर्मी, कहाँ पे? तो राजस्थान में। पिच ब्लैक एक्सरसाइज, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, एक बड़ी एक्सरसाइज होती है, उसमें ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये कंडक्ट कराए, पिच ब्लैक। एक और क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा इंडिया का प्रोग्राम है जिसको यूनाइटेड नेशन के टॉप 10 रीजनरेटिंग नेचुरल प्रोग्राम्स में घोषित किया गया? नमामि गंगे जो आपने प्रोग्राम सुना होगा, हमारे भारत का बड़ा प्रसिद्ध प्रोग्राम है। तो यूनाइटेड नेशन की जो टॉप 10 रिस्टोरेशन फ्लैगशिप इनिशिएटिव है नेचुरल वर्ल्ड के रिवाइव करने के लिए, उसमें जैसे गंगा एक नेचुरल है ना, तो उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही। तो नमामि गंगे इनिशिएटिव जो है उन टॉप 10 इनिशिएटिव्स में से एक है। नमामि गंगे के जो डायरेक्टर जनरल है श्री जी अशोक कुमार, उनका भी नाम पूछा सकता है। उन्होंने अभी एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है, कंजर्वेशन वर्ल्ड कंजर्वेशन डे था उस दिन, उसी ओकेजन पे इस चीज़ को और देखा भी, ठीक है। उसके अलावा नमामि गंगे की अगर मैं बात करूँ तो ये इसके जैसे और भी बहुत सारे इनिशिएटिव जो है उसमें लाए गए। देखिए एक और करंट अफेयर, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम कहाँ पे? तो हरियाणा में। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको मिल सकता है, सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया? मेघालय ने। एक और करंट अफेयर देखिए दोस्तों, 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है 21 से 24 जनवरी के बीच में होगा, कहाँ पे? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो साइंस फेस्टिवल है भोपाल जो है कंडक्ट करा रहा है, ठीक है, जिसका नाम महाकुंभ ऑफ साइंस भी कहा गया है। जो ये 8th एडिशन हो रहा है इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसे महाकुंभ ऑफ जो है साइंस भी कहा गया है। इसमें साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, पॉलिसी मेकर सब पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। राजा भोज सिटी है भोपाल में, वहीं पे इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसके अलावा 25th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर में। 14th एडिशन वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र में। चलिए तो कल आज का एक सवाल देखिए पहले, हु डिस्कवर्ड कोलराय? इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा दोस्तों। और कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, महात्मा गांधी जी, कल नहीं मैंने परसों सवाल पूछा था, महात्मा गांधी जी जो सॉल्ट सत्याग्रह किया था कितने दिन के लिए हुआ था? तो आंसर इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही बताया है अंकिता ने, 24 डेज। तो बाकी आज का सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा अमन सर वाइफ हिस्ट्री। देखिए सब्सक्रिप्शन लेने का एक अच्छा मौका ये आया है आपके लिए अनलिमिटेड एक्सेस में, वो है कोड लाइव अमन से। जब आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते ही हैं, आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में ना फ़ायदा होता है क्योंकि तैयारी अच्छी होती है और उसके ऊपर डिस्काउंट आपको कोड से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस आपको कोड से मिल जाएगा। तो इसे यूटिलाइज़ करिएगा। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।